टिक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। यहाँ मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ महाराष्ट्र को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है यहाँ पर अमित शाह से जुड़ी। अमित शाह ने कैसे खोली है शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे की पोल पट्टी और कैसे अमित शाह ने साबित किया है उद्धव ठाकरे को धोखेबाज, दगाबाज। पीएम मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नाम का फायदा उठाते हुए उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को लुभाया और फिर पीएम मोदी के नाम पर प्रचार करने वाले, वोट मांगने वाले उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की पीठ पर छुरा घोंपकर शरद और सोनिया का सपोर्ट हासिल कर लिया। ये कहना है देवेंद्र फडणवीस से लेकर हाल ही में आपको देखा जाए तो अमित शाह का। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि कैसे फडणवीस सरकार ने एक बार फिर से फडणवीस और शिंदे की सरकार ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। उद्धव ठाकरे की पोल पट्टी खोलते हुए खुली चुनौती दे दी है कि ना तो उद्धव ठाकरे शिवसेना और देखा जाए तो एनसीपी कांग्रेस की गठबंधन कराकर भाजपा को हरा पाई है और ना ही भाजपा का अस्तित्व कभी भी मिटा पाएगी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन। तो शरद और उद्धव दोनों और सोनिया को भी चुनौती दी है देवेंद्र फडणवीस ने। क्या कहा है आखिर उन्होंने, ऐसा क्यों कहा है उन्होंने ऐसा, ये जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आघाड़ी सरकार को लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की नई सरकार ने जमकर निशाना साधा। पूर्व आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए यानी कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर खासकर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया। उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि मुझे खत्म न कर पाए थे और न पाएंगे। जी हाँ, धमकी दी है, चुनौती दी है देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी। शरद और उद्धव ठाकरे को निशाना साधते हुए देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कह दिया वह कभी भी उन्हें खत्म नहीं कर पाएंगे। एजेंसी से हाल ही में बात करते हुए समाचार एजेंसी से देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आपने कांग्रेस एनसीपी के साथ अपनी पूरी कोशिश की लेकिन आप मुझे खत्म नहीं कर सके और बाद में नहीं कर पाएंगे। शरद पवार, सोनिया गांधी भी उद्धव की नैया पार नहीं लगा पाएंगे और ना लगा सके। फडणवीस ने साल 2019 में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के गठबंधन का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा 2019 के चुनाव में आप पीएम मोदी की फोटो दिखाकर आए, बीजेपी को पीठ में छुरा घोंप और फिर कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए। अब उद्धव के धोखे पर भी भड़ास निकाली फडणवीस ने कहा, आपकी विरोधी चाहे कितना भी बुरा क्यों ना चाहे, नियति में जो लिखा होगा वही होगा। फडणवीस ने कहा, जब वह नए सिरे से चुनाव की मांग करते हैं तो मानिए ये उनकी हताशा बोल रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्हें पीएम मोदी की तस्वीर दिखाकर जीत हासिल की और फिर सरकार बनाने के लिए एनसीपी कांग्रेस के साथ चले गए। अगर ऐसा ही था तो उन्होंने फिर चुनाव क्यों नहीं लड़ा, आप सीधे सरकार बनाने के लिए क्यों गए। जी हाँ, एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे को गिराने के लिए वेदांता फॉक्सकॉन सौदे ने एक बार फिर महाराष्ट्र में राजनीति खींचतान तेज की और इस बीच करोड़ों रुपए के सौदे को लेकर गुजरात ये सौदा चला गया। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार घिरी, इसी पर उद्धव ठाकरे को जवाब मिला। जी हाँ, सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली में मुजरा करने गए, ये कहा था उद्धव ठाकरे ने। इसी पर मुंहतोड़ जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दिया। देवेंद्र ने कहा, जब उद्धव ने जवाब दिया था महाराष्ट्र की योजनाएं दूसरे राज्यों में की जाती है, सवाल किए गए प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते। ये जब कह दिया उद्धव ठाकरे ने तो प्रधानमंत्री जी को लेकर खुलकर देखा जाए तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने स्टेटमेंट दिया है। तो आज के इस खास रिपोर्ट में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच महाजंग के ऐलान के नतीजे आप जान चुके हैं कि क्या होंगे। या तो देवेंद्र और शिंदे गुट की जीत होगी या तो ठाकरे शरद की बड़ी जीत होगी, जो कि बड़ी रणनीति बना रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। लेकिन इससे पहले विधानसभा चुनाव 2023 में क्या होगा नतीजा, क्या शिंदे सरकार वाकई में विश्वास महाराष्ट्र में जनता का जीत पाएगी। बहुत ही दिलचस्प होने वाला है अगले साल का चुनाव, क्योंकि शिंदे के पास समय कम है और खुद को साबित भी करना है और पूरा आत्मविश्वास के साथ फडणवीस ने ये बात कही है कि शिंदे की ही जीत होगी। इससे पहले बीएमसी चुनाव है जहां पर देखना होगा कि क्या नतीजे आते, क्योंकि वहां पर पहले से ही उद्धव ठाकरे गुट का दबदबा बना हुआ है। लेंगे आपसे इजाजत, देखते रहे बाकी तमाम खबरें टिक न्यूज के साथ। नमस्कार।